जी, मैंने अपना राजनीतिक जीवन ही लोकदल से शुरू किया था और ये उसी का स्वरूप है, कोई नया नहीं है। अब आरएलडी में आपकी भूमिका क्या होने जा रही है? जो चौधरी चरण सिंह का जो बचा हुआ सपना है उसको पूरा करने में हम मदद करेंगे। जी, क्या सर आने वाले चुनाव में चुनाव भी लड़ने वाले हैं? नहीं, मैं लोकसभा राज्यसभा दोनों का सदस्य रह चुका हूँ। सर, क्या कुछ वजह रही जेपी छोड़ के आरएलडी आने की? कोई नहीं, जेडीयू में और आरएलडी में कोई फर्क नहीं है। एक दिन ऐसा भी था कि नीतीश कुमार और चौधरी अजीत सिंह जी दोनों मिलकर एक पार्टी बनाने वाले थे, कोई फर्क नहीं। आपने अभी एक बात कही कि 2017 में पार्टी को इतना मजबूत करना है कि मुख्यमंत्री कैसे बनेगा, ये हमारी ये हर पार्टी के नेता की कार्यकर्ता की इच्छा होती है। त्यागी जी से जब बात हुई, एक तो ज्यादा देर नहीं लगी, कहीं ना कहीं इनके मन में दिल में पहले से ही वो विचार चल रहा था, और दूसरा इन्होंने कुछ कहा ही नहीं। जो दो टूक आपने यहां बात कही वही भाव उनके बंद कमरे में मेरे साथ बैठकों में थे, और आपके सहयोगियों ने भी आपसे बातचीत की होंगी इस निर्णय और फैसले के पहले। आपने एक ही इच्छा जाहिर की है कि चौधरी चरण सिंह जैसा बनना है। देखो, चौधरी चरण सिंह तो अब कोई रहा नहीं, बन भी नहीं पाएंगे। देखो, सच्ची बात है, उनसा वो भी कठिन है, वो भी बहुत तपस्या का काम है, वो भी बहुत भारी काम है। हम खुद अवलोकन करेंगे, हम अपने आप को ये छूट दे देते हैं, रियायत दे देते हैं कि आज का समय अलग है। आज के समय में अगर चौधरी चरण सिंह होते तो शायद इस राजनीतिक व्यवस्था में वो कामयाबी उनको मिलती कि नहीं मिलती, वी डोंट नो। अपने आप को ये दिलासा देके हम अपने आप को छूट दे देते हैं कि हम उन जैसा नहीं बन सकते। सच्ची बात तो ये है, किसी को अच्छी ले गए पूरी, लेकिन वो हमारे आदर्श हैं आज के समय में और भविष्य के भारत के निर्माण में। उनके विचारों की प्रासंगिकता है, उनकी आवश्यकता है, और दल किसी नेता को बढ़ाने के लिए नहीं बनाए जाते। आज यही सबसे पुरानी पार्टी देश की कांग्रेस पार्टी को गलतफहमी हो रही है। पार्टी के संगठन के पीछे कुछ कारण होते हैं, वो संगठन क्यों बनाया गया है। मैं इस दल का अध्यक्ष हूं, मैं भी रोज मुझे ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं इस दल का अध्यक्ष क्यों हूं। क्या कोई और दल नहीं है, और प्लेटफॉर्म नहीं है, और मंच नहीं है, और लोग नहीं है जिनके साथ हम हाथ मिला के कुछ और कर सकते हैं। हर एक वर्कर को सोचना चाहिए। और पार्टी का विस्तार तब होता है जब या तो जो पुराने आपके समर्थक थे जो कहीं और चले गए उनको वापस जोड़ लो, या जो नया मतदाता बन रहा है आप उसको अपनी तरफ आकर्षित करो। दो ही चीज है, इससे तीसरी कोई बगल में कोई चीज नहीं रहेगी। दोनों ही कारणों में आपको कई नए व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करना है तो उसे बताना पड़ेगा कि लोक दल क्यों, आरएलडी के पीछे कारण क्या है। वो कारण मैं नहीं हूं कि मैं कुछ बन जाऊं। केसी त्यागी जी ने बताया कि मैं कुछ बनने नहीं आया हूं पार्टी में। तो हर एक व्यक्ति को उस हिसाब से सोचना है कि राष्ट्रीय लोकदल की आज आवश्यकता क्या है। मैं ये मानता हूं कि चौधरी साहब की जो मुख्य तौर से जो लड़ाई थी, जो संघर्ष रहे, वो दो बड़े जो है उनमें आप रख सकते हैं। एक तो हो गई सामाजिक सुधार, राजनीतिक व्यवस्था में भी वो समाज सुधार की बात करते थे, और ग्रामीण समाज को लेकर वो बेहद चिंतित थे। दूसरा था कि अब देश आजाद है, लोकतंत्र है, राजनीतिक भागीदारी से सामाजिक समस्याओं का जो है निराकरण हो।